लोग बात कर रहे थे तो माइंड पार्टिकल्स के बारे में। तो वायलेशन ऑफ बेल्स इन इक्वलिटीज, वायलेशन ऑफ बेल्स इन इक्वलिटीज, इसके माने हैं कि क्वांटम बेल्स थ्योरम सेज दैट क्वांटम मैकेनिक्स इज इनकॉम्पिटेबल टू नो हिडन वेरिएबल्स। तो उन्होंने कहा कि हिडन वेरिएबल्स नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। इसको वायलेशन ऑफ बेल्स इनइक्वलिटीज़ कहा गया, जिस पे कि उन्होंने 2022 का नोबेल प्राइज़ दिया। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये एक गलत ज्ञान को पैदा कर रही हैं। बेल्स थ्योरम ऑफ इनइक्वलिटीज़, बेल्स थ्योरम ऑफ इनइक्वलिटीज़ सही है दैट क्वांटम मैकेनिक्स इज इनएडुकेट और इनकॉम्पिटेबल टू नो हिडन वेरिएबल्स। हिडन वेरिएबल्स के माने हैं माइंड। नेचर में माइंड को कैसे जाना जाए? तो नेचर को माइंड में जानने के लिए सबसे पहले जो डायग्राम है ये गॉड पार्टिकल का जाने आप, जो कि अल्टीमेट पार्टिकल्स हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं दो, एक मैटर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, एक एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, और ये इनके ऊपर माइंड पार्टिकल पाए जाते हैं। और ये एटॉमिक ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है ये बेसिक इंटरेक्शन है। तो जब यूनिवर्स नहीं था तब गॉड पार्टिकल्स थे, ज्ञान था, ध्यान में साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम माइंड था, और क्वांटम इंटेंगलमेंट से वो सब आपस में बात किया करते हैं। तो ये माइंड पार्टिकल का जो डायग्राम है इसको हम फिर से समझाएंगे कि व्हाट इज़ माइंड। तो माइंड की लैंग्वेज जो है वो ये जो डिफरेंट चेहरे हैं, ये डिफरेंट चेहरे जो हैं ये अल्फ़ाबेट है माइंड के। ये जो डिफरेंट चेहरे हैं ये अल्फ़ाबेट है माइंड के। ये माइंड जब जुड़ते हैं तो शब्द माइंड का बनता है, और शब्द माइंड का जो बनता है वो फिर सेंटेंस माइंड का बनता है। तो अल्फ़ाबेट से शब्द, शब्द से सेंटेंस, सेंटेंस से पूरा निबंध। तो जितना